भैया 2 किलो चावल दे दो। 2 किलो चावल तो मिल जाएंगे, लेकिन पुराने पैसे कौन देगा? भैया हर बार तो मैं टाइम से दे देती हूँ ना पैसे। इस बार बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसकी दवाई और इलाज में सब पैसे खर्च हो गए। अब तनख्वाह आएगी तो मैं आपके सारे पैसे दे दूँगी। देखो ये सब नखरे मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। पैसे दो और सामान लेके जाओ। भैया देखिए ऐसा मत करिए, अगर आपने राशन नहीं दिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अरे ये तो अंजू मैम है। अंजू मैम? कौन अंजू मैम? अरे वही जो मेरे को ट्यूशन पढ़ाती थी। खैर तुम्हें कैसे पता होगा? भैया मैं पैसे चुका दूंगी, आप मुझे राशन दे दो। अरे ये हाथ वाथ मत जोड़ो, 2 महीने हो गए, 2 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। अब और उधार नहीं दे सकता मैं। कल को भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन ये हाथ क्यों जोड़ रही हैं? इतने सालों से आपकी दुकान पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आपके पैसे दिए बिना भाग जाऊंगी? ऐसा मत करो भैया, राशन दे दो, आज के लिए दे दो, मैं चुका दूंगी आपके पैसे जल्दी। 2 दिन में मेरे को मेरे सारे पैसे चाहिए। ला रहा हूँ। अंजू मैम, मैम नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, पर मैंने पहचाना नहीं, कौन? अरे मैम मैं धीरज, आपके ट्यूशन में पढ़ता था। धीरज? अरे वाह बेटा, कितना बड़ा हो गया है ना। वाह बेटा, बहुत तरक्की कर ली तुमने। बहुत खुशी हुई बेटा देख के ये सब। मैम ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे फ्री में ट्यूशन नहीं पढ़ाते ना तो आज ये प्रेस वाले का लड़का ना इतनी तरक्की नहीं कर पाता। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब ना तेरी मेहनत का फल है। तू बचपन से बहुत मेहनती था और ये मुकाम तूने अपनी मेहनत से ही पाया है। फिर भी मैम रास्ता तो आपने ही दिखाया है ना। बाकी ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप वहाँ पे हाथ क्यों जोड़ रहे थे? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है, घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? अब आप ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे क्या? बेटा अब पढ़ाई नहीं रह गई है। अब पढ़ाई ना स्टैंडर्ड बन गई है। जो जितने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है ना उसका उतना स्टैंडर्ड होता है। अब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते ही नहीं हैं। तो मैम अब क्या करते हो आप? तो अब जो भी काम मिलता है वही कर लेती हूँ। कभी किसी दुकान पे काम कर लेती हूँ, कभी किसी के घर में जाके काम कर लेती हूँ। अब बच्चे तो पालने ही है ना। बेटा एक बात बोलूँ, इस देश में शिक्षा की वैल्यू तो है पर शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं है। मैम मैं आपकी कुछ मदद करूं? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया है, मैं तेरी मदद कैसे ले सकती हूँ? अरे बेटा छोड़ ये सब बातें। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि तू इतना कामयाब हो गया, क्योंकि एक टीचर के लिए ना इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाए। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो मैडम अभी राशन लेके गई हैं। कितने पैसे उधार हैं उनके? 2000 रुपये। 2000 रुपये? ये लो पूरे 2000 रुपये। और आज के बाद ना उनसे राशन के पैसे मत लेना, मैं दूंगा पैसे। ठीक है। अरे ओ मैडम, कहाँ निकल रहे हो? अब तो बता भी नहीं चलता कब कहाँ से कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो तुम, है? और पिछले 2 महीने का किराया रहता है, क्या होगा उसका? किराया देना है या नहीं देना? भैया हर बार तो मैं टाइम से दे देती हूँ किराया। मैंने इस बार बताया था ना कि बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए लेट हो गए। अरे तुम्हारा तो ये हर बार का ड्रामा हो गया। पिछले महीने आया तब भी बेटा बीमार था, उससे पिछले महीने आया तब भी बेटा बीमार था। कब ठीक होगा वो? और देखो अब की बार ना कोई मुझे बहाना नहीं चाहिए। पिछले 2 महीने का और इस महीने का भी किराया मुझे सूद समेत चाहिए। और हाँ, तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा मोहलत नहीं मैं दे सकता। और हाँ, अगर दूसरे दिन मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। देखिए
हम गरीबों पे ऐसा जुल्म मत कीजिए, थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं सारा किराया दे दूंगी। अरे तुम जैसे निठल्लों को मकान देने से अच्छा किसी और को मकान दूंगा, मुझे कम से कम किराया तो आएगा। हम लोगों ने तो 2 महीने हो गए, पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया। 2 दिन की मोहलत, इससे ज्यादा 1 दिन भी नहीं। हाँ जी बताइए क्या काम है? आप नितिन जी हो? हाँ मैं ही हूँ। वो जो आपके घर में वो मैडम रहती हैं, उसका किराया कितना है? अरे 2500 रुपये किराया है, मैडम से वो तक तो भरा नहीं जाता। आप लोगों को चाहिए क्या वो किराए पे? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये लो उनका 1 साल का किराया, और अब 1 साल तक ना उनसे किराया मत मांगना। 1 साल का किराया? आप लोग हो कौन और उसकी मदद क्यों कर रहे हो? आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, उन मैम की वजह से हूँ। आपको पता नहीं है वो कितनी अच्छी टीचर हैं। उनमें काबिलियत तो बहुत है, पर उनको अब मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग मुझे क्यों ये समझा रहे हो? इसमें आपका क्या फ़ायदा? अगर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारना चाहते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ कि उनके पास ट्यूशन लगाओ। जब वो हम जैसे नालायक बच्चों को कामयाब बना सकती है, तो सोचो आपके बच्चों का भविष्य कैसा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं उन मैडम से अपने बच्चों की ज़रूर ट्यूशन लगवाऊंगा। जब आप इतने कामयाब हो गए हो उन मैडम से पढ़कर, तो मेरे बच्चे भी तो काबिल बन ही जाएंगे ना। मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसमें आप दोनों का फ़ायदा है। आपके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी और उन मैम की थोड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा सुनो, उनको ना हमारे बारे में मत बताना। ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अरे नमस्कार मैडम जी। नमस्ते साहब, ये 1 महीने का किराया हो पाया है, बाकी का मैं जल्दी दे दूंगी 2 महीनों का किराया, लेकिन हमें घर से मत निकालिए आप। अरे नहीं नहीं, आपको ये पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने सुना है आप बच्चों को पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, तो आप मेरे भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देना, और फीस की जगह मैं आपका किराया माफ़ कर दूंगा। क्या हुआ मैडम, मेरे बच्चों को पढ़ाओगे ना? हाँ साहब, पढ़ाऊंगी, ज़रूर पढ़ाऊंगी। तो ठीक है मैडम, कल से मैं अपने बच्चों को आपके यहाँ भेज दूंगा ट्यूशन पढ़ने के लिए, और ये पैसे आप अपने पास रखिए।